ये एक रोज़मर्रा का काम है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और ओबीसी के लोगों को इस तरीके से जानवरों की तरह, जानवरों के साथ भी कोई इज्जत से काम करता है या कुछ लिहाज करता है, उससे भी ज़्यादा बदतर तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काट रही है, मार रही है कि एनएचआरसी के जो गाइडलाइंस हैं उनकी धज्जियां उड़ाकर। और योगी सरकार के ऊपर टिप्पणी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए कि ये जिस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं योगी सरकार वहाँ पे, और हमारे केंद्र में हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, ये दोनों जिस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, ये इनके जो बैकग्राउंड्स हैं, अगर देखा जाए जो आपराधिक बैकग्राउंड है, ये उससे पुलिस को एकदम उसी लाइन पे ले जा रहे हैं कि पुलिस जो है अपराधियों की तरह बिहेव करने लगे। ये कस्टोडियल डेथ नहीं है, ये सब प्री प्लान्ड मर्डर्स हैं। जो अभी लेटेस्ट केस है आगरा का, उससे भी उसकी माँ से 7 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे छोड़ने के उसे, जिनको 3 दिन तक उठा के थाने में बंद कर रखा था। सिर्फ माँ को छोड़ा कि अपनी जो घर है उसको बेचकर गिरवी रखकर 7 लाख रुपए ले आओ। जैसे ही किसी परिवार का व्यक्ति पुलिस उठा ले, उसको ईमेल के जरिए राष्ट्रपति को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ईमेल भेजनी चाहिए ताकि टाइमलाइन सेट हो जाए। इसीलिए हमसे पुलिस चिढ़ती है। अगर पुलिस के आला अधिकारी इन सारे जो घिनौने कार्य हैं उसमें शामिल नहीं होंगे तो ये कारनामे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल पुलिस के आला अधिकारियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इस गलतफहमी में जो आएगा वो मारा जाएगा, वो फंस जाएगा। और नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ डॉक्टर प्राचा हैं। आपने एक फिल्म आई अभी जय भीम देखी होगी, उसमें डॉक्टर एक वकील थे चंद्रू, जो बाद में जज भी बने। डॉक्टर प्राचा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मोटे मोटे शब्दों में बता रहा हूँ, इस देश में एक संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि SC/ST के लिए और OBC के लिए भी बजट का एलोकेशन होता है, और वो पैसा सिर्फ उन्हीं की भलाई पर खर्च करना है। लेकिन इस देश के तमाम सरकारें उस पैसे को डाइवर्ट करती है, या तो खर्च नहीं करती है, या फिर उसको खेल में, सड़क बनाने में, पुल बनाने में, बिजली फ्री देने में, राशन फ्री बांटने में खर्च कर देती है, जबकि वो पैसा जो था वो खर्च करना था सिर्फ शेड्यूल कास्ट की भलाई पर। एक तो ये मसला है जिस पर बात करेंगे। दूसरा बड़ा मसला है जय भीम में जिस तरह से कस्टोडियल डेथ दिखाया गया है, यूपी में लगातार इस तरह की वारदातें हो रही है। अब एक बार फिर से साहेबगंज में एक मामला आया है जहाँ एक मुस्लिम समाज के युवक की मौत हो गई है पुलिस कस्टडी में। परिवार वालों का कहना है कि हमने उन्हें सौंपा था। वहीं SP का बयान आया, वो कह रहे हैं कि नल और जैसे मैंने ये वुड पहन रखा है ना, इससे फांसी लगा के उस युवक ने सुसाइड कर लिया। ये पुलिस का बयान है। वकील साहब, साहेबगंज से शुरू करते हैं। जिस मुस्लिम युवक की मौत हुई है उसमें लीगल कासगंज का मामला है, लीगल क्या हो सकता है, चूँकि आपको पूरा पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पर है। देखिए, उससे पहले फैसल, उसके बाद में अभी जो आज ही जो भीम आर्मी के लोग हैं, वो जो आगरा का केस है, वो अरुण वाल्मीकि का केस, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ तो वही लोग, उनका परिवार आया हुआ था। तो ये तो नॉर्म बन चुकी है ना। ये एक रोज़मर्रा का काम है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और OBC के लोगों को इस तरीके से जानवरों की तरह, जानवरों के साथ भी कोई इज्जत से काम करता है या कुछ लिहाज करता है, उससे भी ज़्यादा बदतर तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काट रही है, मार रही है और पुलिस कर रही है। ये सबसे बुरी बात है कि NHRC के जो गाइडलाइंस हैं उनकी धज्जियां उड़ाकर जो योगी सरकार है, और योगी सरकार के ऊपर टिप्पणी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए कि ये जिस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं योगी सरकार वहाँ पे, और हमारे केंद्र में हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, ये दोनों जिस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, ये इनके जो बैकग्राउंड्स हैं, अगर देखा जाए जो आपराधिक बैकग्राउंड है, ये उससे पुलिस को एकदम उसी लाइन पे ले जा रहे हैं कि पुलिस जो है अपराधियों की तरह बिहेव करने लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि ये अपराध तो हैं, ये मर्डर्स हैं। ये कस्टोडियल डेथ्स कहना इसको गलत है, अतिशोक्ति है। ये कस्टोडियल डेथ नहीं है, ये सब प्री प्लान्ड मर्डर्स हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके दिल में डर फैलाने के लिए ये सरकारें कर रही हैं ताकि अपने राजनीतिक फ़ायदे उठा सकें। ये क्लियर कट मर्डर है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनको मर्डर्स ही कहा जाए, बल्कि और एक्सटॉर्शन के लिए मर्डर है। और भी बड़ी बात इसमें यह है कि हर एक केस में हम देख रहे हैं, जो फैसल का केस था बांगरमऊ में, जो उसमें भी उस बच्चे से पैसे मांग रही थी पुलिस, पैसे उगाही कर रही थी, वो
कोरोना काल की जो हफ्ता होता था वो नहीं दे पाया तो उसको उठा के ले जाके मार दिया। यहाँ जो अरुण वाल्मीकि का केस है, जो अभी लेटेस्ट केस है आगरा का, उससे भी उसकी माँ से 7 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे छोड़ने के उसे, कि ले आओगे तो तुम्हारे यहाँ 35-36 लोग जितने पकड़ रखे हैं। तो रात को पूरे परिवार वालों को, जिनको 3 दिन तक उठा के थाने में बंद कर रखा था, सिर्फ माँ को छोड़ा कि अपनी जो घर है उसको बेचकर गिरवी रखकर 7 लाख रुपए ले आओ। तो ये क्या है? ये क्रिमिनल गैंग्स हैं ना, जो एक्सटॉर्शन करने के लिए, पैसे उगाई करने के लिए लोगों में टेरर फैला रहे हैं। गुंडे क्या करते हैं? जो मार्केटों में जाके पैसे उगाई करते हैं, क्या करते हैं? ये कहते हैं ना कि हम तुम्हें मार देंगे, तो सब डर के पैसे दे रहे हैं। ये वो भय फैला रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, ताकि लोग गैंगस्टर्स की तरह, जो अपराधी हैं उनकी तरह से उन्हें पुलिस की शक्ल देखते ही लोग अपनी जेब खाली करके पैसे दे दें, तभी बचेंगे। ये माहौल सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के और माइनॉरिटीज़ के ऊपर नहीं बनेगा। आप देखेंगे कि ये आदत पड़ रही है, तो जो अपने आप को सो कॉल्ड सवर्ण कहते हैं, उनका नंबर भी आएगा। जब पुलिस की आदत ही लूट मार की पड़ जाएगी तो उनका नंबर भी आ भी रहा है और आगे भी आए। लीगल क्या स्टेप लेना चाहिए? अगर कोई विक्टिम फैमिली है तो उसको लीगली क्या स्टेप लेना चाहिए? आप चूँकि पूरे देश में आपको जाना जाता है, आप लीगल लड़ाई भी लड़ रहे हैं, पहला लीगल असिस्टेंस कैसे ले कोई परिवार? जिस चीज़ के लिए हमारे ऊपर FIR हुई है कि हमने ईमेल के ज़रिए कंप्लेंट्स भेजी, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही किसी परिवार का व्यक्ति पुलिस उठा ले, उसको ईमेल के ज़रिए राष्ट्रपति को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ईमेल भेजनी चाहिए, ताकि टाइमलाइन सेट हो जाए। इसीलिए हमसे पुलिस चिढ़ती है कि हम लोगों को संविधानिक रास्ते ऐसे बताते हैं जिससे पुलिस की, सरकार की चोरियां, डकैतियां, बदमाशियां बंद हो जाएं, उनसे वो पकड़े जाएं, सबूत उनके क्रिएट हो जाएं। पहला काम जो सबको करना चाहिए वो ईमेल करनी चाहिए राष्ट्रपति जी को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और किसी को नहीं करनी चाहिए। तब ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि ये व्यक्ति अब हुआ है। क्योंकि हर केस में पुलिस क्या बोलती है, अभी तो हमने 5 मिनट पहले बताया था, जैसे अरुण वाल्मीकि के केस में वो बता रहे हैं कि हमने उसको पकड़ा और उसको सडनली जो है हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक से मर गया वो। तो और लेकिन बता ये रहे 3 दिन से उसको उठा रखा था, लेकिन बता क्या रहे हैं, हमने अभी पकड़ा। मतलब जिस समय आपके यहाँ पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, उठाती है, उसी समय आप सोशल मीडिया पर बात डाल दे। यस। और जिसको ईमेल नहीं है, मतलब कैसे कोई और? सोशल मीडिया की बात नहीं कह रहा हूँ मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना डाले, फिर पुलिस होशियार हो जाएगी, फिर वो अलग से काम करे। ये साइलेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजेंगे, रिकॉर्ड पे चीज़ आ जाएगी, लेकिन पुलिस को पता नहीं लगेगी। यही है इसमें कैच। मैं तो खुल के इसीलिए बताता हूँ कि जिस तरीके से वो अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय की तोड़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और कानून में है, लेकिन हमें वो सीखनी पड़ेगी। क्या क्या बेसिक्स करना चाहिए? कि ईमेल कर दीजिए राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्या पुलिस के आला अधिकारियों को भी ईमेल कीजिए? बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस के आला अधिकारी इन सारे जो घिनौने कार्य हैं उसमें शामिल नहीं होंगे तो ये कारनामे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल पुलिस के आला अधिकारियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इस गलतफहमी में जो आएगा वो मारा जाएगा, वो फंस जाएगा। और फिर दूसरा क्या इनिशिएटिव लेना होगा? दूसरा, उसके बाद तुरंत किसी वकील को पकड़ के पिटीशन लगानी चाहिए, और थाने के आसपास जिसमें उसको पकड़ा गया है, जहाँ पे चुपचाप जाके आपको छुपे कैमरों से वीडियो बनानी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें आपने 2-4 चीज़ें कर ली तो मैं ये आपको वादा कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये अत्याचार पुलिस का, जो ये ख़ास तौर पे अभी मनुवादी ताकतें जो पुलिस का इस्तेमाल करके हमें दबा रही हैं, वो बंद हो जाएंगे। चुपचाप वीडियो बनाएं, हर घर में, हर मोहल्ले में, जो भी हमारे मोहल्ले हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ के और OBCs के, उसमें कैमराज लगाएं अपने पर्सनल। मैं भी देखता हूँ कौन पुलिस वाला आके ज़्यादती करेगा, मैं भी देखता हूँ कौन इस तरीके से हमारे बच्चों को, बहनों को उठा के उनके साथ इस प्रकार की बर्बरता से काम करेगा। दूसरा एक सवाल, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, करोड़ों रुपए जो SC ST के लिए सब प्लान में आते हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। आपने हाईकोर्ट में याचिका भी डाली है, नोटिस भी हुआ है। क्या दिल्ली सरकार से आपने जानकारी मांगी? क्या इसको देश भर में ले जाएंगे इस पूरे मामले को? 100% देश भर में ले जाएंगे शंभू जी, क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये इसका मैं पैरेलल बता देता हूँ आपको। जैसे रिजर्वेशन में है ना कि उपयुक्त जो हैं कैंडिडेट नहीं मिले तो इसको हम अगली नॉट फाउंड सूटेबल, तो इसमें तो वो भी बहाना नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बेईमानी करनी है, क्योंकि ईमानदारी से काम नहीं करना है, वहाँ तो नॉट फाउंड सूटेबल कर देते हैं। इसमें पैसे देने, बैकलॉग रह जाए, ताकि बैकलॉग रह जाए और उसको फिर दिखा दें क्योंकि ये काम ही नहीं चल रहा है, हमारी जो एकदम व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो हमारे इतने सारी नौकरियां, जैसे दिल्ली में शेड्यूल ट्राइब के लिए 2500 नौकरियां पेंडिंग हो गई हैं, तो अब ये 2500 नौकरियां नहीं हैं तो हम मजबूरी में, हमारे जो एकदम
चाक चौबंद अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं, उनको दे देते हैं मजबूरी दिखा के। लेकिन यहाँ SC ST सब प्लान में तो वो भी मजबूरी नहीं है, पैसा है ना, आपसे नहीं खर्च हो रहा। हमने यही कहा है कि डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करो ना। मोदी जी ने जिस भी वजह से जो बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं उसमें करोड़ों रुपए सबके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हमारे कम से कम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तो सारी फैमिली खुशहाल हो जाएंगी। तो इस काम की मुहिम चलाई जाएगी और मुहिम चलानी भी चाहिए। हमें सबको, जितने भी हम लोग अम्बेडकराइट्स अपने आप को कहते हैं, कम से कम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो हम लोग कम से कम अपना खुशहाल बना दें, बचा लें। तो इस काम पे हम सबको लगना चाहिए। अगर ये दोनों कम्युनिटीज़ मजबूत हो गई तो ये बेशक हम बाकी जो हमारे जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और जो दूसरे हमारे OBCs हैं उनके लिए भी उठ खड़ी होंगी। लेकिन इन सबको तो कम से कम हम करोड़पति बनाने का एक मौका है, जो कि जुमला नहीं है, ये अवेलेबल है, कानूनी है, ये लैप्स नहीं हो सकता, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, नॉट फाउंड सूटेबल भी नहीं हो सकता, इसमें कोई रास्ता नहीं है। तो इसको पकड़ लें और इसको हम इम्प्लीमेंट कराएं सब मिलकर। तो ये थे देश के जाने माने वकील महमूद प्राचा साहब। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को इस तरह से वकील की मदद लेनी होगी। वकील अपने घरों में बनाने पड़ेंगे और पत्रकार भी बनाने पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए आपके नाम पर संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं है। और हाल के दिनों में जो पुलिस बर्बरता है, जो लीगल आपको जिस तरह से मारा जा रहा है, उसके खिलाफ आपको खड़ा होने की जरूरत है। मेरी लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम पहलू जिससे आप संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, उससे आपको रूबरू कराऊँ। शुक्रिया सर, हमसे बात करने। शुक्रिया शंभू। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।